चालू अप्पी ने रंगे हाथों पकड़ा भाई फनी भाई को, वो भी क्या अपने ही रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए। और अचानक से धमक गई और कहती है जब भी कुछ ये ऐसा करते हैं ना मैं हमेशा इनकी चोरी पकड़ लेती हूँ। और भाई बार बार थंबनेल बदल रही हैं। कल जो थंबनेल लगाया था आज फिर वापस से वही थंबनेल लगा दिया है, फिर कल बीच में बदल लिया था। व्यूज़ जो कम हो रहे हैं ना इसलिए, क्योंकि 24 घंटे होने को आए, यानी कि एक दिन पूरा कंप्लीट होने को आया, लेकिन अभी तक भी 1 मिलियन नहीं हो पाए हैं। तो कहीं ना कहीं उसका ये असर हो रहा है, इसलिए बार बार थंबनेल टाइटल जो है वो चेंज किए जा रहे हैं कि कुछ उससे चेंज हो जाए, कुछ उससे चेंज हो जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि यूट्यूब में कुछ ग्लिच चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिससे सभी के व्यूज़ डाउन हो रहे हैं। इनके व्यूज़ क्यों डाउन हो रहे हैं वो कुछ और रीज़न भी हो सकता है लोगों को कंटेंट पसंद नहीं आ रहा हो। लेकिन चालू अप्पी ने रंगे हाथों पकड़ा, ये टाइटल भी डाल दिया, फनी की चोरी पकड़ी गई ये भी डाल दिया था, सब कुछ डालकर देख लिया, लेकिन काम क्यों ही नहीं आया। और क्या किया इसने, बाकी के पॉइंट्स ये कवर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। आपने देखा था पिज़्ज़ा को लेकर जा रही थी ये शॉपिंग कराने के लिए, लेकिन अब ये जो रेस्टोरेंट है ना ये रास्ते में पड़ता है, जाते हुए भी और आते हुए भी हाजिरी लगाना पड़ता है। कोई हमारे फ्रेंड्स मिल जाएं, कोई हम किसी को सेल्फीज़ दे दें, हम ये देख लें फ़नी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या नहीं है। तो भाई जैसे वहाँ पे पहुँची, वहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट खाली और फ़नी बैठकर खा रहे थे। वेज नूडल था, नॉन वेज नूडल था वो नहीं पता, लेकिन अपने ही रेस्टोरेंट से नूडल कहते हैं आज पहली बार लिया है, और कहलवा भी दिया भाई। जो वहाँ पे स्टाफ था, उस स्टाफ से भी कहलवा दिया कि आज फर्स्ट टाइम लिया है। उस दिन तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पकड़ा था, कहते कोल्ड ड्रिंक भी वो पहली बार ही पी थी। तो जब बेचारे फनी भाई वहाँ पे अपने रेस्टोरेंट में खाते पीते हैं, तुरंत ऐसा होता है कि इत्तेफाक से वहाँ पे चालू अप्पी हमारी पहुँच जाती हैं। कहती है हमें क्या पता अभी मंगाया है या रोज़ खाते हैं। तो कहते हैं वो उनका जो वहाँ पे स्टाफ है ना, कहता आज ही मंगाया, पहली बार ही मंगाया और आज ही आप आ गए, वो भी सफाई देने में लगे पड़े हैं। तो कह रही मैं अचानक से आ जाती हूँ क्योंकि अल्लाह मुझे भेज देते हैं। अल्लाह भेज देते हैं, रियली तुक नहीं मिली मुझे। हाँ वो अलग बात है कि तुम हर 15-20 मिनट में तुम्हें ये रहता है कि मैं जाऊँ और जाकर देखूँ क्या चल रहा है। और देखो भाई ये किस टाइम गई है मुझे नहीं पता, क्या टाइम हो रहा है, लेकिन पूरा रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली है। देखिए जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है भाई, उसके सर पे खड़ी हो गई है, हंसी जा रही है, हंसी जा रही है, उसको खाने ही नहीं दे रही है। ये भी कोई बात हो गई? सारा दिन तुम लंच उसको बनाकर देते नहीं हो, सारा दिन वो वहाँ पर बिताता है, तो जो भी उसका लंच का टाइम होगा तो वो उसको तो भूख लगेगी ना, और अगर वहीं अवेलेबल होगा तो वहीं खाएगा, और आप अगर देंगी तो उसको खाना खाएगा वो। फ्रेंड्स आ तो गए हैं हम यहाँ पे, लेकिन शर्म आ रही है कि हमारे टीवी एक्सचेंज होता है कि नहीं होता। वैसे नॉर्मली वही, मैंने तो ऐसे सुना नहीं है कि वो पुराना टीवी लेकर आपको नया टीवी दे दें एक्सचेंज में, या बड़ा टीवी लेके आपको छोटा टीवी दे दे, पता नहीं, लेकिन इसकी समझ की बात है। लेकिन मैंने तो अपने सब्सक्राइबर से बोला है कि जिसको भी चाहिए प्लीज़ ले लो। और हाँ, जो इसके डाई हार्ड फैंस है ना, वो प्लीज़ उसको ज़्यादा पैसे देना है ना, ताकि उसका काम बन जाए, क्योंकि आप लोग तो उनके ज़्यादा सगे हो ना भाई, चाहोगे ना उसका भला हो जाए तो कर दो बेचारी का भला। पिज़्ज़ा ये वाला लो, कार्टून वाला लो, ये भी है वो भी है, पूरी दुकान को घुमा कर दिखा दिया। गुच्ची एलवी भी है तो दिखा दो, दिला दो भाई उसको, गुच्ची एलवी दिला दो। वही वाली बात है जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, लेना एक ना देना दो। मतलब कहने की बात यह है कि इनको लेना नहीं होता, लेकिन उतार उतार के हर चीज़ को इनको छूना होता है, टेस्ट कर देखना होता है, टांग टांग के देखना होता है, व्लॉग शूट करने के लिए सारी चीज़ें करनी होती है। क्या एक आम इंसान को, एक सुलझे हुए इंसान को, एक सेंसिबल इंसान को क्या ये सारी चीज़ें शोभा देती हैं? अरे भाई आप उस चीज़ को लो जिसकी आपको ज़रूरत है, और वहाँ तो सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो क्या सबको उठा उठा के देखोगे शूट करने के लिए? ससुराल वालों के जाते के साथ ही प्रो मैक्स एकदम एक्टिव हो गई है भाई, और अब फटाफट से बोलती है कि यहाँ पे दाल और चावल हम चढ़ा देते। तो भाई एक अच्छी वाइफ होने के नाते वो होटल से खाना ना खाए, और रोज़ रोज़ क्या ही कोई होटल से खाना खाएगा, क्योंकि होटल का खाना तो लगभग होटल का ही होता है, घर जैसा नहीं होता। उसको घर से लंच बनाकर दे दो। अब तो आपके हस्बैंड काम करने जाते हैं, 9 to 5 वाली जॉब वाली फीलिंग भी आ रही होगी, तो अच्छी बात है ना कि उसको लंच बनाकर दो, डिनर बनाकर दो अच्छे से, उसको जो है ब्रेकफास्ट करा कर भेजो अच्छे से। तो अब एक जो है ना, एक हाउसवाइफ के थोड़े से फ़र्ज भी निभा लो। जैसे ही ससुराल वाले एक सर के, और ये प्रोएक्टिव हो गई भाई फटाफट से, और इतने फास्ट टमाटर हरी मिर्ची कट रही हैं फटाफट से। और जब ससुराल वाले थे तब किचन में जाती तक नहीं थी, सब काम रुखसाना बाजी के ऊपर छोड़ रखा था, लाई उसको इसीलिए थी। तो क्या एक बहू होने के नाते देखो, इतना अगर आपने देखोगे ना, इतने दिन में इसने प्रॉपर व्लॉगिंग भी नहीं की, कह रही ना हमने कुछ शूट नहीं किया, ये व्लॉग 2 दिन तक कंटिन्यू चलेगा। देखो भाई 12:30 बज रहे हैं, खाना बन रहा है किसके लिए? स्पेशली फ़नी के लिए। क्या आपको लगता है कि 12:30 बजे तक नीचे वाले लोगों ने खाना नहीं खाया होगा? क्या उनके यहाँ पे किचन में खाना नहीं बना होगा? क्योंकि ये स्पेशली जो है
फनी के लिए खाना बनाया जा रहा है बाय चालू। वो अलग से दाल बन रही है, चावल बॉईल हो रहे हैं, दाल चावल बन रहे हैं, और जो कि घर वाले जो हैं वो खाना ऑलरेडी खा चुके हैं, क्योंकि 12:30 बजे इतने लेट खाना कोई भी नहीं खाएगा। तो अपनी किचन में खाना नहीं बनाया जा सकता था। ये सारे काम भी इनको भाभी के यहाँ ही करने हैं, सॉरी भाई के घर में करने हैं, यानी कि अम्मी के घर में करने हैं। तो आप एक बात बताओ, फिर ये घर जमाई वाली बात नहीं है तो फिर क्या है? अपना खुद का घर है, किचन है, लगातार इतने दिन से किचन चल रही थी ना, इसका मतलब सारा सामान भी था वहाँ पे। सुबह का नाश्ता भी बन रहा था, लंच भी बन रहा था, डिनर भी बन रहा था, सारे काम हो रहे थे, और ये खुद भी वहीं पर ही खा रही होगी, जहाँ पे भी खा रही होगी, वॉटेवर। लेकिन एक बात बताओ, अपनी किचन में इसको काम क्यों नहीं करना? क्योंकि इसको कंटेंट शूट करना है और इसको अम्मी को परेशान करना है और इसको यही काम करना है, जिसमें अम्मी की बिल्कुल भी मर्जी शामिल नहीं होती है। इसीलिए वो इनको एंटरटेन नहीं करती हैं और अपने टाइम से सोना, टाइम से उठने को प्रेफर देती हैं ज़्यादा। अब ढूंढना है फ्रेंड्स हमें कैमरा, जो कि फनी को सपने में नजर आया था कि वो बेड में है। अब हम कैमरा यूज़ करेंगे फ्रेंड, क्योंकि अब हमने जो है एडिटर रख लिया है, शूटिंग करने के लिए रख लिया है, तो चलो प्रॉपर कैमरे से कराएंगे, क्योंकि कैमरे से शूट करने में और मोबाइल से शूट करने में दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है अगर अच्छा कैमरे के मेगापिक्सल्स अच्छे होते हैं, बट उसमें थोड़ा सा झंझट ये हो जाता है कि आप फ़ोन में शूट करते हो और फ़ोन में ही एडिट कर लेते हो। लेकिन अगर आप कैमरे में शूट कर रहे हो तो आपको एडिटिंग के लिए फिर लैपटॉप वगैरह प्रॉपर चाहिए। अब भाई जब इसने रख ही लिया है तो उससे पूरा काम लेगी ये, और उसका काम बढ़ाने के लिए ये कैमरा ढूंढवा रही है। जैसे ही फनी गैलरी में आए, गैलरी बोले तो जहाँ पर इनकी लिफ्ट है ना वहाँ पर, उससे पहले ही दरवाज़ा बंद होने की भी आवाज़ आई थी। तो इसका मतलब उनको बोला गया होगा कि आप अपने आने की शूट करो, क्योंकि भाई मुझे तो यही लगा। आपको क्या लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर वो आने की अपने फ़ोन में पहले से ही शूट कर रहे थे तो डेफिनेटली फिर उनको क्या करना था, जब वो रेस्टोरेंट से निकले तो वहीं से शूट करते, मेरा काम खत्म हो गया, मैं आ रहा हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन उसने कहाँ से शूट करा? बिल्कुल दरवाजे से पहले, और फिर उसके बाद पर्पसली दरवाज़ा खोला गया, फिर वो शूट करते करते अंदर आया, जहाँ पर मुस्कुराते हुए हमारी चालू अप्पी बैठी हुई हैं। वाह वाह वाह, क्या क्या एक्टिंग, वाह वाह क्या एक्टिंग है, क्या स्क्रिप्टेड व्लॉग है कि नहीं तुम अपने आने की शूट करो जाके, अभी नहीं 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 नहीं, वापस जाओ, बाहर जाओ, चलो शूट कर आओ। अब बेचारी चालू ने तो रात को 12:30 बजे तक इतनी मेहनत की, अपने हाथों से कष्ट उठा के खाना बनाया। अब ये वहाँ पे आधी रोटी खा के आ गया, तो वो जो है कृष्णा ने आके वहाँ पे लगा दिया भाई, उनसे सारी बातें बता दी। अब क्या हुआ, बड़ी प्रॉब्लम, बेचारा सफाई देने लगा है, तुमने अपने जासूस मेरे पीछे लगा रखे हैं, मैंने सिर्फ आधी रोटी खाई थी। तो देखो एक बात बताओ, 12:30 बज गए, अगर मान लीजिए उसने लंच भी किया है तो लोग मोस्टली 7, 7:30, 8 बजे, बहुत ज़्यादा हुआ तो 9 बजे तक खींच कर लोग खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। अब भाई 12, 12:30, 2:30 बजे कोई घर में आएगा तो डेफिनेटली दोबारा भूख तो लगना लाजमी है, और अगर उसने आधी रोटी खा ली तो भाई बेचारे की क्लास लग गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जासूस नहीं है, उसको लगा दीदी ने दाल चावल बनाए हैं, सरप्राइज देगी। ओ माय गॉड, दाल चावल का सरप्राइज, यानी कि उसने तो जैसे ऐसे बनाया ना, मुर्ग मुतंजन और हलीम, बिरयानी, जर्दा, नहारी, नली, सब कुछ बनाया ना, उसकी दावत कर रही है। तो इसलिए उसने सरप्राइज देने के लिए कि ओ माय गॉड मेरी दीदी ने कितनी मेहनत की है जीजू के लिए, इतना काम किया है क्या जो सरप्राइज, दाल चावल ही तो बनाए हैं भाई, और तुम तो वैसे भी 2-2, 3-3 दिन तक फ्रिज में रख कर खा ही लेते हो, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। और उसने अगर आधी रोटी खा ली तो कौन सा पहाड़ तोड़ लिया या कौन सा तुम्हारा नुकसान कर दिया उसने, पर नहीं, सफाई देनी है भाई, हर चीज़ के पीछे पड़ी रहती है। और एक ही व्लॉग में देखोगे तो फनी के खाने और पीने पे कितने ऑब्जेक्शन लगाए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, चोरी पकड़ी गई, खाना खा रहे हो, चोरी पकड़ी गई, हद है। मतलब उसने अब दाल चावल बनाए तो आधी रोटी खा के आ गई, तो उसको भी इशू बना लिया। अब भाई फनी को गुस्सा आ गया, कल से दिख मत जाना मुझे रेस्टोरेंट में, तुमने मुझे 2 बार पकड़ लिया है। पकड़ लिया है रियली? ऐसी कौन सी चोरी थी भाई जो पकड़ ली थी? खाना पीना ही तो खाया जा रहा है भाई, भूख लगेगी तो डेफिनेटली खाया जाएगा, उसका भी इतना बड़ा इशू। बेचारे फनी को इतनी भी इजाजत नहीं है कि वो अपने रेस्टोरेंट से खाना लेकर खा सके, वो भी जब तुम उसको लंच नहीं देती हो। खाना अच्छा नहीं बना है तो उसको दूसरे तरीके से खाए, अपने हाथ की बनाई हुई दाल कैसी लग रही है, क्योंकि 10, 12, 15 दिन से तो फुकसानाबाजी खाना बना रही थी, या फिर ये रेस्टोरेंट का खाना खा रही थी, खुद का बना हुआ खाना थोड़ी ना खाया है। तो बेचारी कहती है बहुत सिंपल, और बड़ा अजीब सा मुँह बनाया था, मतलब वो दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। लेकिन फनी तो फनी है, फनी को तो तारीफ करने के लिए रखा गया है, तो कहता है नहीं कोई बात नहीं, सिंपल ही तो खाना खाते हैं, अच्छी बनी है। वाह, तुमने मोहब्बत से बनाई है, दिन भर में थक के, तो बहुत बड़ी बात है। वाह फनी बाबू, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना आता है आपको सिचुएशन को। रोजाना बनाना, कल से अच्छा बनाना है, अच्छी बीवी हो तुम। वाह वाह फनी बाबू वाह,
क्या सिचुएशन संभाली है। नाराज है फनी भाई, भाई किस लिए? अपनी साली से। पॉइंट टू बी नोटेड, अपनी साली से नाराज है किस लिए? कि तुमने मुझे राखी नहीं बांधी है। पहली बात तो राखी और रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो मेरे हिंदू भाई बहनों का होता है, और जो कि भाई बहनों के रिश्ते के लिए का प्रतीक है। मतलब वो जो रक्षाबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ भाई बहन के रिश्ते के लिए होता है। तो भाई इसमें इतनी बुराई क्यों है? अच्छा भाई, अब बहुत सारे लोग कहेंगे तो हमारे यहाँ जो ना भाई कहा जाता है, भाई का मतलब वो भाई भैया वाला भाई नहीं होता है, मतलब भाई का मतलब भाई ही होता है एक तरीके से। दूल्हा भाई बोला जाता है बहुत सारी जगह पे, जैसे नए नए होते हैं तो दूल्हा भाई बोल देते हैं, तो बहनों ही को भाई बोला जाता है। तो इसका मतलब लिटरली उसको बहन भाई का रिश्ता नहीं बना दिया जाता है, वो जीजा साली का ही रिश्ता होता है। उसमें राखी कहाँ से आ गई? अब फनी नाराज़ हो गए। मतलब फनी की बुद्धि भी पूरी भ्रष्ट हो चुकी है कि जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से तो भाई फिर फनी चालू के साथ तुम्हारा रिश्ता बदल जाएगा, क्योंकि दोनों बहनें हैं। तो लेकिन जो रिश्ते की मर्यादा है उसको तो रखो। अगर तुम लोगों में राखी नहीं है, जीजा साली के बीच में कौन राखी बांधता है? और मुझे ये बताइए, हिंदू भाई बहनों में कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को कहेंगे और बताएंगे मुझे? कोई मुझे प्लीज़ स्पष्ट कीजिए कि क्या साली जो है वो अपने जीजा को राखी बांध सकती है क्या? क्या उसको अपना राखी ब्रदर बना सकती है क्या? क्योंकि मुझे तो जानकारी है नहीं, मुझे तो ये इतना ही पता है कि नहीं बांध सकती। इतना फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ तक भी बोल दिया अब से रीजा के किसी भी सेलिब्रेशन में मैं शामिल नहीं हूँगा। और जब ये पता चला कि वो सारा भी उसमें शामिल थी, तब सारा कभी लपेट लिया कि चलो भाई हम उसके भी कोई भी सेलिब्रेशन में शामिल नहीं होंगे। वाह फनी बाबू वाह, क्या बचकानी हरकत किया आपने। शर्म आनी चाहिए बच्चों के साथ ये बच्चों वाली हरकतें करते हुए। अरे भाई बड़े हो, थक थक आके आए हो, मेच्योरिटी वाली बातें करो, आगे के प्लान देखो, कल का देखो, कल का दिन आपको क्या करना है। नहीं 2:30 बजे बैठकर खाना पीना खा के कुकर अचार सामने रखा हुआ है, बर्तन उठाए नहीं है वहाँ से, लेकिन ये लड़ाई झगड़े नोक झोंक हो रही है। वो भी किस बात पे? क्योंकि मुझे उसने राखी नहीं बांधी है, मेरी साली, और साली ने मुझे राखी नहीं बांधी इसलिए। वाओ, अपनी बहन का तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें राखी भेजी है? और अगर तुम राखी सेलिब्रेट ही करते हो तो तुम्हारी तो सगी बहन है ना, और जो भाई बहन दूर रहते हैं तो वो राखी भेज सकते हैं, क्योंकि जब आना पॉसिबल नहीं हो पाता तो बहनें जो हैं वो राखी भेज देती हैं। अब जैसे उस लड़के को जो इन्होंने एडिटर लड़का रखा है उसको चालू ने जाने नहीं दिया, या ये कह लो वो खुद नहीं गया अपनी बहन के पास, तो उसकी बहन ने उसको राखी भेज दी थी। जहाँ चालू उससे ये भी पूछ रही थी क्या तुमने उसको गिफ्ट वगैरह भेज दिया या पैसे ट्रांसफ़र करोगे? तो तुम्हारी बहन ने राखी क्यों नहीं भेज दिया? अगर तुम राखी सेलिब्रेट करते हो तो अपनी बहन से नाराज़ क्यों नहीं हुए? अपनी बहन के बारे में भी बताओ कि राखी भेजी है कि नहीं भेजी है, और वो भेजी है तो किससे बंधवाई है। नहीं मनाते हैं क्योंकि वो एक पक्की और सच्ची मुसलमान है जो इन सारी चीज़ों को नहीं मानती, क्योंकि हमारे इस्लाम में राखी बांधना नहीं आया, इसलिए वो राखी सेलिब्रेट भी नहीं करते हैं। ये राखी सेलिब्रेशन जो है ये इन चालू के घर में शुरू हुआ है, और अब से नहीं है, ये पहले से ही है इनके घर में। क्योंकि बता नहीं थी ना इनकी अम्मी के जब राखी बांधने आते थे तो जलेबी लेकर आते थे, और अगले दिन ये करते थे और ऐसा करते थे वैसा करते थे। तो ये सब जो चीज़ें थी ना, ये लोग ये पहले से करते चले आ रहे हैं पूरी तरह से। ना ये पूरा इस्लाम को फॉलो करते हैं, ना ही किसी और रिलीजन को फॉलो करते हैं। इन्होंने सब कुछ मिक्स करके भाजी पाला कर रखा है। लेकिन इनको जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, उस भाजी पाले से भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये जो इन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है ना, पक्की सच्ची मुसलमान बनकर जो दिखाया है कि नहीं मैं तो हिजाबी हूँ, मैं सर कवर करूँगी क्योंकि मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है। कोविड में सब लोग मर रहे थे, लोग ऐसे ही मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, तो अल्लाह ने हमें पर्दा बताया है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये अपने पैरों पर इसने खुद कुल्हाड़ी मारी है हिजाबी बनकर। नहीं तो इनकी अम्मी तो हिजाबी नहीं है, वो सर को रखती हैं ढक के कवर करके, लेकिन इसने पूरा हिजाब करा। एक बाल नहीं दिखना, एक ये नहीं दिखना। देखो भाई, सर पे तो इसकी नानी भी रखती हैं, सर पे इसकी मम्मी भी रखती है, सर पे इसकी खालाई भी रखती हैं, और सर पर फनी की बहन भी रखती है। लेकिन हिजाबी होने का नाटक तो नहीं किया उन्होंने। हिजाब का मतलब ये होता है जैसे सना खान ने लिया हुआ है, वो एक टॉप की एक्ट्रेस थी एक ज़माने में, लेकिन जब उनको हिदायत मिली अल्लाह की तरफ से, और वो उम्रा करने के लिए गई थी, और उनको अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली और उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया, उन्होंने ग्लैमर की दुनिया छोड़ दी और उस सीधा अल्लाह की राह में आ गई। और उसके बाद जो उन्होंने हिजाब कैरी किया है, आज तक उस चीज़ को फॉलो कर रही हैं कि उनका एक सिंगल बाल भी किसी ने नहीं देखा, सिर्फ फेस के अलावा और कुछ भी उनका खुला हुआ नहीं होता। और वो भी और बहुत सारी जगह पे जाती हैं तो फेस को भी कवर कर लेती हैं और आँखें खुली रहती हैं। और अगर हिजाब की बात करें तो भाई निदा जो सूफियान है जो चैनल है, उसमें भी हमने देखा है 1-1.5 साल पहले उन्होंने भी हिजाब लिया है और आज तक उस चीज़ को फॉलो कर रही हैं। वो घर पर हो, बाहर हो, कहीं पर भी आए या जाए,
प्रॉपर हिजाब में जाती हैं। मजाक नहीं बनाया उन्होंने हिजाब का, और ना ही हमारे हिंदू भाई बहन के त्योहार का मजाक बनाया है राखी बांधकर, और वो भी आधी अधूरी राखी बांधकर। और अगर आपको राखी बांधने का ही शौक है, बहुत सारे मेरे हिंदू भाई बहन भी थे जो ये कह रहे थे कि तुम तो कट्टरपंथी दिखा रही हो, तुम तो मुसलमान हो इसलिए ऐसे दिखा रही हो कि राखी बांध ली तो उसमें क्या हो गया, धागा बांध लिया, बांध लेने से कुछ नहीं होता। फ्रेंडशिप बैंड बांधा था तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और अब उसी फ्रेंडशिप बैंड को राखी पे बांध लिया तो वो रक्षाबंधन हो गया। मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो ये थी, अगर रक्षाबंधन ही मना रहे थे तो कम से कम आपकी तरह से मनाए, जैसे आप मनाते हो ना, तिलक करते हो, आरती उतारते हो, पूरी शिद्दत से अपने भाई की पूरी पूजा वूजा करके जिस तरह से करते हो ना, ऐसे करो। अगर कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, सिर्फ इस्लाम में रहना है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को फॉलो करो। क्यों दो नाव पे पैर पे सवार रखना। तो इसी दौरान चालू बताती है कि ख्वाजा खाला बताती हैं कि वो कहती हैं कि सारा ने उसको भेजी है, रेहान को भेजी है अपनी, और वो कहते हैं लो फारा ने भी तो नहीं भेजी। तो कहते लेकिन वो तो जीजू हुए। मतलब खाला भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं, जिनके यहाँ राखी मनाते आ रहे हैं, सो कॉल्ड जिस भी तरह से मना रहे हो, आधी राखी मना रहे हैं, सिर्फ बांधने पे और मुंह मीठा कराने पर राखी है, पूजा करने पर और तिलक लगाने पर राखी नहीं है। ये जिस तरह से भी वो मेरे हिंदू भाई बहन मनाते हैं उस तरह से नहीं मनाते। तो जिस तरह से भी मनाते हैं उस तरह से भी उनको इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेड नहीं है कि जीजा साली राखी नहीं बांधते, उनको भी पता है। चालू कहती है इनसे नाराज मत हो, अब से ये आपको फनी भाई नहीं फनी जीजू बोलेंगे। तो बुलवाओ ना जीजू, भाई जीजा का रिश्ता है तो जीजा बुलवाओ। वैसे नॉर्मली भाई ही बोलते हैं, और जब भाई बोलते हैं तो उसका भाई का मतलब भैया वाला, रक्षाबंधन वाला नहीं होता है। जब चालू ने कहा कि हाँ ठीक है जीजू बोल दो, तो कहते नहीं 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 मुझसे नहीं बोला जाएगा, तुम ही बोल दो। मतलब रियली 19 साल की होने के बाद पिज़्ज़ा को ये नहीं पता कि जीजा मेरे लगते हैं तो मुझे जीजा बोलना चाहिए, या मेरी दीदी को जीजा बोलना चाहिए जिसके वो शौहर लगते हैं। कहती तुम ही बोल दो। जब तो फनी ने कहा एक से एक महा पागल बसे पड़े हैं इस घर में। तो फ्रेंड्स सब चीज़ अच्छी होने लगी है, और सबसे अच्छी चीज़ तो ये होने लगी कि जब से मैंने रेस्टोरेंट खोला, पॉइंट टू बी नोटेड, जब से मैंने रेस्टोरेंट खोला तब से मैंने 5 टाइम की नमाज शुरू कर दी है। इससे पहले मैं 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ता था, और अब चालू ने भी पढ़नी शुरू कर दी है, जो कि चालू भी नहीं पढ़ती थी, लेकिन वैसी मैं हिजाबी बन गई थी, वैसे मुसलमान होने का नाटक और ढोंग करती हूँ। बस मैं रमज़ान में पूरे 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ, चाहे भले मेरे घर में आई हुई मेरी सास 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ, चाहे मेरी अम्मी जो है वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन मैं हाँ बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सब चीज़ें कर दिखा दूँगी। एक पक्का सच्चा मुसलमान होने के लिए मैं जो ना वो कर देती हूँ, मतलब ज्ञान बांट देती हूँ, कहते हैं ना ज्ञान बांट दूंगी, लेकिन खुद पर कर नहीं दिखाऊंगी। अब मैं चली हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मतलब अब उन्होंने बता दिया ना कि अब ये अच्छी चीज़ हुई है, देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह ताला कहता है जब आपकी आंखें खुले तब सवेरा। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर पढ़ने लगे हो, कोई भी रीज़न हो सकता है तो अच्छी बात है ना, लेकिन फिर ज्ञान क्यों बांट रहे थे? अगर आप खुद कुछ नहीं कर रहे थे तो ज्ञान क्यों बांट रहे थे? रीज़न क्या बताया है कि मैं वहाँ पे दिन भर बाहर रहता हूँ, तो वहाँ पर मस्जिद पास में है, तो मैं मस्जिद में वहाँ पे नमाज़ पढ़ लेता हूँ। अगर वहाँ पर मस्जिद पास में है और यहाँ घर पर सारे दिन तुम घर पर रहते हो और घर पर यहाँ पर मस्जिद पास में नहीं है, तो अल्लाह ताला ने तो ये भी फरमान किया है कि अगर मस्जिद पास में नहीं है तो आप घर में भी नमाज़ पढ़ सकते हो, चाहे फिर वो आदमी हो या औरत हो। औरतें तो खैर मस्जिद में यहाँ पर नहीं जाती, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर औरतें मस्जिद में जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। कुछ कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर औरतें मस्जिद में जाती हैं, लेकिन अब आदमी लोग तो मस्जिद में जाते हैं। अगर मस्जिद आसपास ना हो तो मकसद सिर्फ नमाज अदा करने की है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो इतना भी हुक्म फरमाया है। आप सफ़र में हैं तो सफ़र में दुआ नमाज पढ़ सकते हैं, आप कहीं और भी हैं तो वहाँ पे भी आप पाक साफ जगह देख के पाक कपड़ा बिछा के नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज तो किसी भी हालत में माफ़ आई ही नहीं है, और ये जो है इस बात का एक्सक्यूज़ दे रहे हैं क्योंकि वहाँ मस्जिद पास में थी, अब इसलिए पढ़नी शुरू करी, और पहले मस्जिद यहाँ पर नहीं थी सोसाइटी में, इसलिए हम 5 टाइम की पूरी नमाज नहीं पढ़ते थे, जबकि नमाज आप घर में भी अदा कर सकते हो टाइम देखकर। और भाई इतना सुपर बोरिंग व्लॉग था कि कंटेंट नाम की चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि अब इसको कंटेंट को जो ना इसको इतनी तरह से एंटरटेन नहीं करते हैं, और इसके सारे वो पार्ट किरदार वाले लोग जो इसमें किरदार निभाते थे, जैसे कि आपका भाई भाभी हो गए, वो तो उन्होंने तो बिल्कुल पूरा बॉयकॉट कर दिया, वो ना नीचे आते हैं ना ये ऊपर जाती हैं। फ़नी भी अब पूरी तरह से बिजी रहने लगा है। फ़नी के साथ साथ वो जो लड़का एडिटर आया हुआ वो भी पता नहीं क्यों रेस्टोरेंट में रहने लगा, जिसका आज तक भी नहीं पता कि वो रेस्टोरेंट में क्यों रहता है। पिज़्ज़ा अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई है, और उसने
नान ने इनको एंटरटेन करना काफ़ी दिन से बंद कर दिया, क्योंकि उसने अपनी पार्टी बदल ली है। तो इसलिए ले देकर, और अम्मी को अगर आप गौर फरमा रहे हो तो अम्मी भी अब पूरी तरह से एंटरटेन इसको नहीं करती हैं। अपना टाइम हो जाता है तो वो ना इसके साथ जागती हैं, ना इसके साथ टाइम स्पेंड करती हैं, ना ही इसकी चीज़ों को पसंद करती हैं। वो जाती हैं और अंदर जाकर सो जाती हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि वो दिन की बात होती है तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वो उतना बोल लेते हैं, पर ये जिस तरह की चीज़ें करती हैं उनको भी वो ज़्यादा खास चीज़ें पसंद नहीं आती। तो इसलिए ले देकर इनका जो व्लॉग है ना, अब बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बोरिंग सा हो गया, उसमें कुछ रहा नहीं है, बचा नहीं है। तो चलो कैमरे के टॉपिक पे बात कर लेते हैं, रक्षाबंधन के टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जीजू साली के रिश्ते के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। बच्चे की तरह से सब लग गए हैं कैमरे में, कैमरा मिल गया है तो ओ वाह, सेठ जी कहा, सेठ जी पोज, मतलब अब गले पर बैठने लगे हैं तो सेठ जी हो गए। वाह वाह वाह, क्या नाम दिया है सेठ जी। चलो तो भाई आज से सेठ जी हो गए। जैसे वो जनाब है, मैडम ने कह कहकर उनको जनाब फेमस कर दिया है, अब ये सेठ जी हो गए। बिना वजह के कैमरे का सारा कंटेंट लिया, बिना वजह का अब पर्दे मंगाए तो उसका कंटेंट लिया कि पर्दे पीछे अगर कलर का लगाते हो तो फेस अच्छा आता है, तो हमने पर्दे मंगाए हैं। और पर्दे हमें 4 मंगाए थे, हमें 2 मिले हैं। फिर वो भी बोर हो रहा है, लग रहा है कि वो बुरी तरह से चिढ़ रहा है कि वो पर्दा उठाया कि पीछे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, वैसे दिखाओ, मुंह पे डाल के वो भी भाग गया, क्योंकि उसको भी भाई थक रहा है वो। आप वो 2-2:30 बजे घर पे आ रहा है, खाना खा रहा है, उसके बाद तुम 4 बजे तक जगा के उसके साथ ये सारी हरकतें कर रहे हो। इंसान है या मशीन है? और ये अम्मी के घर के लिए मंगाए थे, क्योंकि अम्मी के घर का जो वो स्किन कलर के पर्दे लग रहे हैं ना, उसमें इसकी ब्यूटी अच्छे से निखर कर नहीं आती है। अब क्योंकि आप ऊपर अपने यहाँ पे वो लगाए हुए हैं उस कलर के, तो उसमें इसकी ब्यूटी निखर कर आती है। तो ब्लू कलर के पर्दे कहती जैसे हमारे ऊपर लग रहे थे ना, वैसे ही हमने अम्मी के लिए नीचे मंगाए हैं। अब वो देखा था ना जो भाई भाभी ने दिए थे, इससे पहले भी इसने बुराई किया था और कमी निकाल दी थी कि जो भाई भाभी ने पर्दे भेजे हैं वो अच्छे नहीं हैं, भाभी ने मंगा कर रखे थे, ये पर्दे सूट नहीं करे। तो फिर वो पर्दे बदल दिए गए थे, और उसके बाद ये जो अब डाल रखे हैं, ये वाले पर्दे पुराने थे, ये डाल दिए थे। तो वो भी पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि इसकी ब्यूटी निखर कर नहीं आ रही है ना उसमें। तो बेचारी ने खुद से मंगा लिया और उसमें भी लुट गई। क्यों लुट गई? क्योंकि देखे थे कि 4 पर्दे और आए हैं 2 पर्दे 1500 रुपये में। कह रही हमारा फ़र्ज़ है ये मंगाना, और क्या मंगाना है, कितने का मंगाना है, वो सब कुछ दिखाना। दिखाने का तो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्ज़ है, क्यों नहीं दिखाती हो? क्यों नहीं नमाज़ कुरान शरीफ पढ़ते हुए दिखाती हो? क्यों नहीं ये बना दिखा कर करती हो कि मैं एक बीइंग अ वाइफ में क्या क्या काम कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, बीइंग अ बहू मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे मुझे करना चाहिए था। चले गए तो भाई कितनी खुश थी, एक बार भी तो रोकर नहीं दिखाई थी। जब नानी खाला जब जाती हैं तो टसवे बहाती है, ओह फारा इतने दिन रही थी, खाला से मुझे बहुत लगाव है, टसवे बहा रही थी। और जब इतने दिन अपनी सास रह कर गई, और वो भी ऐसी बीमारी के हालत में गई है यहाँ से, तब तो एक भी टसवा नहीं बहाया भाई। तब तो तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, तुम्हें अंदर से खुशी हो रही थी जो तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही थी। पर्दे दिखाते दिखाते फनी ने पीछे से लाकर फेंक दिया है वो टेडी बियर। ये हमारे कमरे में कैसे आया? उसको मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस चीज़ के लिए। और वैसे भी पता है मुसलमानों में क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें ऐसी हैं फोटोग्राफ्स लगाने के लिए भी मना करते हैं, कहते हैं नेकी के फरिश्ते नहीं आते हैं। और इस तरह के टेडी बियर हो गए, या फिर जानवर, या फिर किसी भी तरह की जो आकृति बनी हुई होती है, उसको मना करते हैं, कहते हैं नेकी के फरिश्ते नहीं आते। अब उसका क्या रीज़न है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मना करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी मना करते आए थे। और हो सकता है इसी चीज़ के चलते हुए उसको भी पसंद ना हो। फिर दूसरी बात, ये इतना बड़ा है कि पूरा बेड घेर लेता है उठा के। इसको पता नहीं क्या लालच है इस चीज़ से। भाई किसी को दे दो, तुम्हारे यहाँ वो परवीन आती है उसको दे दो, या फिर तुम्हारे यहाँ से जब गाड़ी जा रही थी तब उसको दे देती, उनके बच्चों को दे देती। इतने सारे बच्चे हैं वहाँ पर मोदाहा में। प्लीज फनी इसको ऐसे मत फेंको, सॉरी बोलो इसको। क्यों भाई, वो तुम्हारा भाई है क्या जो उसने अपने साले को फेंक दिया तो उसको सॉरी बुलवा रहे हो? अरे भाई बड़े हो जाओ, बड़े 34-35 साल की होने के बावजूद ये बातें ना अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती हैं उनको। अपने शौहर से जो थका हारा आया है, जिसको आराम चाहिए, बेड पे वहाँ पे जाके उसको लिटाए आई है, और जब पता है उसको पसंद नहीं है तो जैसे ही सास ससुर चले गए वापस से बेड पे फैला के वो अपने टेडी बियर को रख दिया। जब उसको नहीं पसंद तो क्यों रख रहे हो उसको? जरूरी है संभाल कर रखना, कहीं और रखो उसको, किसी को दे दा दो ना। ना ना ना, सॉरी बोलो इसको, फनी प्लीज इसको सॉरी बोलो। और ये रात के 2:45 बजे ये हरकतें हो रही हैं। वो थक हार के आया है, उसको सोना है, आराम करना है, पर नहीं, जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी है फनी वो तुम देखो, पर्दा दिखाओ, सॉरी बोलो, टेडी बियर को ये करो वो करो। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, घड़ी में टाइम हो रहा है 2:45। नखरा दिखा के कह रही है नहीं ये हमारे बेडरूम में रहेगा।
नहीं ये हमारे बेडरूम में रहेगा, नहीं चलो तुम इसको प्यार करो। रियली सचमुच में आप होश में हो वैसे? वो उस लड़के के सामने ये छिचोरी हरकतें हो रही हैं, इसको प्यार करो, इसको सॉरी बोलो। भाई साहब ये तो देख लो कि कोई और भी है तुम्हारे पास, तुम उसके सामने ये छिचोरी हरकतें कर रहे हो कि इसको प्यार करो, इसको सॉरी बोलो, जबरदस्ती की नौटंकियां कर रहे हो। वो लड़का हंस रहा है, सचमुच में उसको भी समझ में आ रहा है कि भाई साहब क्या नौटंकी है। आंखें लटेर लटेर के उसको कह रही सनी प्लीज देख लो, मतलब अब कैमरा ऑन है तो इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकती। प्यार करने की बजाय वो आया है और उसका गला घोट के दिखा रहा है, कह रहा प्यार कर तो खैर मैं क्या करूंगा, इसका गला और घोट दूंगा। और लात और मार दी उसने। हद हो गई यार बचकानी हरकतों की। और वो बार बार कह रहा है इससे सॉरी बोलूंगा मैं इससे सॉरी बोलूंगा, इससे सॉरी बोलूंगा मैं, नहीं 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 मैं नहीं बोलूंगा इससे सॉरी। सनी प्लीज फनी फनी प्लीज सॉरी बोलो इसको। देखो उसको लड़के को एडिटर को कितना मजा आ रहा है, कह रहा आज नीचे से 2 और ला रही थी वो उठा के, मतलब सास ससुर चले गए तो एक बेड पे पूरे में टेडी बियर फैला के सजा के रखती है, मजाल उस बेड पे कोई और सो जाए। ना 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 जमीन पे सो जाएंगे रिश्तेदार, लेकिन नहीं ये जगह खाली करके नहीं देगी। कह रहा 2 और ला रही थी। बनी कहते हैं टैडी टैडी जैसा अच्छा लगता है, ये पूरा टैडा है। सही बात है, पूरा बेड घेर लेता है, इसको शर्म नहीं आती, क्या बचकानी हरकतें करनी है। ये तो छोटे छोटे जो लड़कियां ना 8 9 10 साल की लड़कियां होती हैं वो करती हैं, टीनेजर भी नहीं करती भाई, इतने बड़े के लिए इतना ज्यादा कोई। तो फ्रेंड एक कपड़ा हमने ये भी मंगाया था, इसमें फेस ज्यादा अच्छा नहीं आता। अरे भाई जब फेस ज्यादा अच्छा नहीं आता तो तुमने मंगाया क्यों? और सेम कलर जो मंगाया है ना, सेम कलर के पर्दे हैं जो अम्मी के यहाँ पे टंग रहे हैं, उसमें फेस अच्छा नहीं आता, इसलिए तो इसने ब्लू कलर के डार्क कलर के मंगाए हैं। एक ब्लैक कलर का मंगाया है स्टोरी लगाने के लिए। जब तुमने अच्छे कलर का मंगाया ही नहीं है, उसमें फेस अच्छा आता ही नहीं है, तो मंगाया क्यों? पैसे खर्च करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने ये ब्लैक कलर का कपड़ा मंगाया है, खाना खा लो और लो बिछा लो खाना खा लो। अच्छा दस्तरखान है ये, सब चीज़ें इसी पे कर लो। तो फिर मंगाया क्यों था भाई, ये तो बता देते। क्या तुम्हारे पास और कोई चीज़ नहीं थी? ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, बिछाने के लिए दस्तरखान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बिछाने के लिए बेडशीट नहीं है, क्या है मतलब? क्या कहना क्या चाहते हो? समझ तुम्हें खुद नहीं आ रहा, तुम बोल क्या रहे हो? बस तुम्हें कंटेंट शूट करने से मतलब है, वो भी टोटल यूजलेस। पूरा का पूरा व्लॉग ही यूजलेस था बस। हाँ लेकिन मुझे थोड़ी सी हंसी आई उस पार्ट पर, जिस पार्ट पर फनी जो है वो टेडी बियर के साथ जो भी कुछ कर रहा था उसका तो जेन्युइन रिएक्शन था, कोई वो स्क्रिप्टेड नहीं था, क्योंकि साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि उससे पहले भी हमने बहुत बार देखा है कि उसको वो पसंद नहीं है तो वो लाकर उसको बाहर फेंक देता है, वो कह देता है कि हटाओ इस कमरे में से। अब बस यही देखना रह गया है। लाइट मंगाई है, ट्राइपॉड मंगाया, इससे पहले जो ट्राइपॉड मंगाया था वो सही नहीं था, ये ज़्यादा कंफर्टेबल था। बस अब यही तो देखने के लिए रह गया भाई, और उसके बाद व्लॉग एंड कर दिया है। और एक बार भी ना ही ये मेंशन किया और ना ही ये बताया कि हमने अम्मा पापा को भेज दिया है, लेकिन हमने उनको अकेले नहीं भेजा, हमने साथ में किसी को भेजा है। और साथ में जो भेजा वो वही लड़का है जो डे 1 से जब इनके रेस्टोरेंट की बात खुली थी और उसके लिए ये मकान भी ढूंढ रहे थे, और ये वो वहाँ पे होटल में काम करते हुए भी नज़र आया है बहुत बार, उसी लड़के को इन्होंने भेजा। अगर होटल पे स्टाफ की कमी पड़ रही है उसके बावजूद भी इन्होंने अम्मा पापा को अकेले ना भेजकर उसको साथ में भेजा था, तो क्या एक बार भी वो मेंशन करना नहीं बनता था? हाँ लेकिन ज़रूरी बातें बताना भूल जाती है ये चालू, बेमतलब की बातें कर लेगी, जैसे कि वो रक्षाबंधन वाली बात कि इसने इसको राखी नहीं बांधी, खाला ने कहा है कि ये तो जीजू हैं, फालतू की चीज़ें। और तुम सॉरी बोलो टेडी बियर को, लेकिन काम की बात बिल्कुल नहीं बताती है। चलिए तो इसी के साथ हम भी एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, और प्लीज़ अपनी ओपिनियन देना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बाय बाय।